उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में अगला उपराष्ट्रपति कौन हुआ, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि इस लिस्ट में कुछ उम्मीदवारों के नाम विशेष तौर पर सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनमें सबसे मुख्य नाम राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का है। यूं तो अभी स्पष्ट रूप से हरिवंश नारायण का नाम उपराष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे आने का कारण है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हरिवंश नारायण सिंह देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन है हरिवंश नारायण सिंह, उनका पद क्या है और क्यों उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सामने आ रहा है। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले भारतीय राजनीति में हलचल मच गई, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अचानक लिए गए इस फैसले ने सत्ता के गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। वहीं नए उपराष्ट्रपति की दौड़ में कई नाम सामने आने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्सियत को लेकर हुई वो थे राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। इसी बीच जब अगले ही दिन उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो ये मुलाकात केवल आम मुलाकात नहीं लगी, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संकेत तलाशे जाने लगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? तो आइए आपको बता देते हैं। मुलाकात के मायने क्या हैं? धनखड़ का कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया। ठीक उसके अगले दिन हरिवंश का राष्ट्रपति से मिलना ये बताता है कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में ये चीजें तेजी से बदल रही हैं। राष्ट्रपति के साथ इस बैठक को यदि सिर्फ औपचारिकता माना जाए तो भी इसकी टाइमिंग और पृष्ठभूमि इसे खास बनाती है। वहीं ये मुलाकात उस समय हुई है जब संसद का मॉनसून सत्र चालू हो चुका है और इस संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी हरिवंश के कंधों पर है। इस लिहाज से राष्ट्रपति से संवाद करना जरूरी था। हालांकि इससे इतर ये संकेत भी है कि उच्च संवैधानिक पद के लिए वो कितने तैयार हैं। वहीं जब हरिवंश नारायण सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की तो उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने महामहिम की सादगी और विनम्रता की सराहना करते हुए ये भी कहा कि इस मुलाकात से उन्हें ऊर्जा और दृष्टि मिली है। हालांकि राजनीति में हर मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं होती, खासकर तब जब देश के उपराष्ट्रपति पद पर एक खालीपन हो और उसी समय संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं हरिवंश नारायण सिंह का नाम उपराष्ट्रपति की संभावित दौड़ में सबसे प्रमुख रूप से उभरा है। इसके पीछे की वजह की बात की जाए तो इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। क्या उपराष्ट्रपति पद की दावेदारी के संकेत हैं? पहली बात तो ये है कि वो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं और संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने या पद रिक्त होने की स्थिति में वही राज्यसभा की कार्यवाही की जिम्मेदारी संभालते हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि मौजूदा जिम्मेदारियों के चलते उनका नाम आगे आए। वहीं दूसरी बात है कि उनका अब तक का राजनीतिक और पत्रकारिता करियर उन्हें एक संतुलित और विचारशील नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। चंद्रशेखर जैसे पूर्व प्रधानमंत्री के साथ उनका काम करना और बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाना उनके अनुभव को खास बनाता है। इसके अलावा हरिवंश नारायण जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि एनडीए भी उन्हें समर्थन देने को दिखाई दे सकता है। वहीं अगर एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई सहज और सर्वमान्य चेहरा चाहिए तो हरिवंश एक उपयुक्त विकल्प बन सकते हैं। ऐसे में अभी ये भी जान लेते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो आपको बताते हैं कि कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर कुल 786 सांसद उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जिसमें बहुमत के लिए 394 वोट चाहिए जो मौजूदा एनडीए गठबंधन के पास हैं। ऐसे में अगर एनडीए की ओर से हरिवंश का नाम प्रस्तावित होता है तो उनका निर्विरोध चुना जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। वहीं उनका अब तक का साफ सुथरा रिकॉर्ड, वैचारिक गहराई, पत्रकारिता में लंबा अनुभव और दोनों सदनों के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता उन्हें अन्य दावेदारों से आगे ले जाती है। इसके अलावा उनकी छवि भी एक सुलझे हुए, गैर विवादित और बौद्धिक नेता की रही है। बहरहाल हरिवंश नारायण सिंह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई मुलाकात अब सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट मान लेना शायद राजनीतिक समझदारी नहीं होगी, बल्कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी की ओर संकेत है। वहीं जिस संयम, सौम्यता और गहराई के साथ उन्होंने अब तक अपनी भूमिका निभाई है, वो उन्हें आने वाले समय में देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद की योग्य बनाती है।
ऐसे में अब देखना यह है कि क्या ये मुलाकात एक नई शुरुआत की दस्तक थी या महज एक शिष्टाचार, जिसका जवाब तो आने वाले दिनों में सामने आ ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।